सारे भाई राम राम भाई मैं तेरे भाई विकी यार तुम देखने लग रहे हो आज का टाइम 69 और भाई जो यो तुम गेट देखने लग रहे हो शहीद धर्मवीर सिंह महिलान सम्मान द्वार गांव दरियावाला में बनाया गया है। चेयरमैन पर्सन कुलदीप रंधावा जी और मनीषा रंधावा जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं इसका उद्घाटन करने खातिर। उनका गाँव वाले मान सम्मान करने लग रहे हैं, स्वागत करने लग रहे हैं भाई पूरे जोश के साथ गांव वाले इसमें भाई इनका स्वागत करने लग रहे हैं। आप देखने लग रहे हो कि भाई कुलदीप रंधावा जी का स्वागत होने लग रहा है, मनीषा रंधावा जी का स्वागत होने लग रहा है, पूरी खुशी के साथ इनका स्वागत लग रहे हैं करने। और भाई जो यो गेट है शहीद धर्मवीर सिंह महिलान सम्मान द्वार है भाई जिसका उद्घाटन करने खातिर मनीषा रंधावा वाइफ ऑफ कुलदीप रंधावा चेयरमैन पर्सन जिला परिषद जींद पहुंचे हैं भाई। अभी इनके द्वारा इस शहीद स्मारक का यानी इस द्वार का उद्घाटन किया जाएगा और चारों तरफ देख ला रहे हो भाई तुम्हें गाँव वाले में खुशी का माहौल है आज क्योंकि एक सम्मान दिया जा रहा है शहीद को क्योंकि 2009 में ये शहीद हो गए थे झारखंड के जिला दुमका में विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान धर्मवीर सिंह जो कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो मैं फिलहाल जो इसका उद्घाटन है वो मनीषा रंधावा वाइफ ऑफ कुलदीप रंधावा के द्वारा किया जा रहा है गांव दरियावाला में। उनका गांव वालों ने बढ़िया मान सम्मान करने लग रहे हैं, गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल है इस टाइम। फिलहाल आप देख रहे हो शहीद धर्मवीर सिंह महिलान का जो सम्मान द्वार है वो बनाया गया है गांव दरियावाला में। उसके स्वागत के लिए मनीषा रंधावा वाइफ ऑफ कुलदीप रंधावा चेयरमैन पर्सन जिला परिषद जींद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो फिलहाल आप देख लग रहे हो भाई जो शहीद धर्मवीर सिंह महिलान है उनका जो सम्मान द्वार बनाया गया है दरियावाला गांव में, उनका उद्घाटन है मनीषा रंधावा जी और वाइफ ऑफ कुलदीप रंधावा जी चेयरमैन पर्सन जिला परिषद जींद के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी लोग तस्वीरों में देखने लग रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि भाई इस जो शहीद का दर्जा एक दिया गया है 15 साल के बाद जब उनका गाँव में ये द्वार बनाया गया है। आपने खुशी तो देखे ली होगी गाँव वाले में कि भाई ढोल नगाड़े और माने तो इनका स्वागत किया गया है। तो चेयरमैन साहब बताओ जी ये जो गेट बनाया गया है शहीद धर्मवीर सिंह के मान सम्मान में तो कैसा लग रहा है जी आप? मेरे से आज थोड़ी तकलीफ है मेरे जी। मैं बताना चाहता हूँ तो दिख रहा है जी। हाँ तो सबसे पहले सुनील जी और उनकी सिस्टर जी मेरे को जिला परिषद में आके मिले जी। उन्होंने बताया कि हमने इस गेट के लिए जी जो धर्मवीर सिंह जी शहीद हुए थे जी उसके लिए इन्होंने कई जगह प्रार्थना भी की, एप्लीकेशन भी लिखी जी तो इनका किसी ने ये काम पूरा नहीं किया। जी तो फिर ये मेरे से आके मिले, जी मैंने शहीदों का सम्मान रखते हुए जी और जो देश के प्रति समर्पित है जी उनको ध्यान में रखते हुए जी मैंने पहली कलम से इनका ये 15 लाख रुपए का गेट पास करके इनको दिया ताकि ये गांव का बहुत बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग कर दो, बहुत अच्छा जी। इसी तरह का काम आप लगातार करते रहो। जिस तरह आपने चुनाव एक तरफा जीता था उसी तरह आज आपने लोगों के दिलों में भी जगह बनानी शुरू कर दी है। और मैं तो ये कहूँ जी जब स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि जय जवान और जय किसान के नारे जोर जोर तक लाने चाहिए, उसी तरह जैसे जवान को ये दर्जा दिया जाए मान सम्मान का उसी तरह किसान को भी मिलना चाहिए। उसके लिए भी आप थोड़ा और जोरों से काम करो ताकि किसान को भी ऐसा दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। किसान अगर खेती करता है तो हमारा पेट में रह जाता है और जवान उसकी बॉर्डर की रक्षा करे है। तो आगे किसानों के लिए क्या क्या कार्य करने की सोचिए जी आप? ज़्यादा मेहनत करते हुए भी ये अपने लालन पालन और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर पाता किसान आज। जी बिल्कुल जी। तो इनके लिए सरकार जो भी आए जी या जो मौजूदा चल रही है उन्होंने अलग से जो स्वामीनाथन आयोग पहले भी आया था जी लेकिन उसको पास नहीं किया। जी ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी आज किसान गरीबी का जीवन जी रहा है और जबकि जो अलग व्यापार लोग कर रहे हैं ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं वो कम मेहनत में ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था को सुधारने का समय है। तो किसान के बारे में भी सोचने और विचारने की ज़रूरत है। और रही बात पहले चुनाव की, जनता जिताने वाली होती है। मैं तो काम कर सकता हूँ, अपना निस्वार्थ काम कर रहे हैं। अपनी सैलरी से भी 1500 बच्चों में हमने जूते जर्सी बांटे हैं ताकि हमारे जो
सरकारी स्कूल में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये सुविधा मिल सके। और आने वाले समय में जो भी सैलरी होगी हमें सावधान करेंगे उसका भी। अग्निवीर योजना को लेकर बड़े फैसले करने लग रही है सरकार, क्योंकि अग्निवीर के खिलाफ युवाओं में बड़ा जोश था। पहले भी इसका विरोध किया गया है और अब भी युवा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने पता है जी, ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की बात करी जा रही है और इसकी अवधि भी बढ़ाने लग रही है और पेंशन में भी सुधार करने लग रहे हैं। तो क्या लगा है कि अग्निवीर को इसका सम्मान करना चाहिए या फिर इसका विरोध में रहना चाहिए या प्रथा खत्म कर देनी चाहिए? अग्निवीर जो योजना सरकार ले आई है, अब उन्हें पता भी चल गया, सीटें भी कम हो गई हैं जी। तो जनभावना को देखते हुए सरकार ने उस निर्णय को वापस ले लेना चाहिए जी बिल्कुल। क्योंकि जब तक कोई स्कोप ही नहीं होगा बच्चों का, उसमें 4 साल की नौकरी करके घर आके क्या करेंगे बच्चे। तो इसके लिए दोबारा से विचार कर सरकार ने फिर से जो पहले योजना थी उसमें भी सुधार करके बच्चों के भविष्य के बारे में और देश के बारे में सोचना चाहिए, ताकि देश के लिए बच्चों का जज्बा उसी तरह पहले की तरह रहे। 4 साल के दौरान बच्चों में निराशा आती है और देश के प्रति भी उनकी निराशा व्यक्त होती है, जिससे देश कमज़ोर होता है। तो इस तरह के फैसले सरकार को नहीं लेने चाहिए, जनभावना के अनुसार ही फैसले लेने चाहिए। चाहे वो किसान आंदोलन हो, जब लोग विरोध में थे तो क्यों इतना लेट लिया गया निर्णय, जल्दी क्यों नहीं वापस कर लिया गया। या फिर वो बच्चियों का मामला था, जो हमारी लड़कियां खेल कूद में थी, उस मामले में भी सरकार ने 2-3 महीने लगा दिए और बच्चों को तंग किया, खिलाड़ियों को तंग किया। तो इस तरह की जो भी विरोध की बातें आती है उनका फैसला जल्द करके जनता के अनुरूप, जनता की भावना को समझते हुए वापस ले लेना चाहिए। जी धन्यवाद जी। तो जी मनीषा जी बताएं कि अब आपके कार्यकाल जो प्रणाली है मातृशक्ति के लिए आप आगे किन किन कार्यों पर कार्य करेंगे? देखो जी, पहले से तो मैं यहाँ पर आई, एंट्री करी, तो मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला और धर्मवीर जी के लिए जो गेट बनाया, इनके ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ और इन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और जब मैंने एंट्री की तो मेरी आँखों में आंसू आ गए। तो इन्होंने जो मेरा आदर मान किया और उन धर्मवीर जी को याद आए मेरे कि शहीद हुए। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये गांव में हम पेड़ पौधे मंगवा देंगे तो उनकी याद में पेड़ पौधे और लगवाएं। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगी आप मातृशक्ति की बात कर रहे हो तो मैं सोचती हूँ कि गांव में रोजगार भी माताओं को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जिस तरह भाई आगे पेड़ पौधों की भी बहुत आवश्यकता हो रही है और भाई पेड़ पौधे और भी लगाने चाहिए। और गांव वाले से भी कुछ जानकारी हम लेवांगे कि भाई जब उनके गांव में इतना बढ़िया काम हो गया है कि भाई एक शहीद को इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो भाई उनके अंदर किस तरह की खुशी महसूस हो रही है। तो भाई जिस तरह आपने देखा है आपके गांव में जो धर्मवीर सिंह के नाम से, शहीद धर्मवीर सिंह के नाम से जो गेट बनाया गया है, 15 साल के बाद उन्हें मान सम्मान मिले हैं, तो कैसा लग रहा है अपने गाँव में? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ जी। हरियाणा एक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा स्टेट है जो भारत का लगभग 2% भी भूभाग नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर मोर देन 15% यहाँ का योगदान रहता है। मैं ये कहूँगा इस मिट्टी के अंदर यहाँ से जो जवान पैदा होते हैं वो किसानी भी करते हैं और साथ के साथ जवान बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा भी करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमें आज गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज राष्ट्रीय पटल के ऊपर हमारे भाई की वजह से हमें ये मौका मिला है। और हमें बेहद ही खुशी की बात हमारे लिए, बहुत ही प्राउड की बात हमारे लिए, और ये सभी देशवासियों के लिए भी खुशी की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह इब नू बताओ सर, आपके गांव में जब ये चेयरमैन साहब आए और उनने एक कलम में, जिस तरह वो बता रहे थे कि मैंने एक कलम में ये काम कर दिया, तो चेयरमैन साहब के लिए 2 शब्द बताओ आप। चेयरमैन साहब का हम धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से, पूरे गांव की तरफ से। बड़ा मान सम्मान चेयरमैन साहब ने जो हमें दिया है सदैव हम याद रखेंगे और उनका बार बार हम धन्यवाद करते हैं कि उनने इतने वर्षों के उपरांत कोई तो आया शहीद के लिए, स्मारक के लिए या गेट के लिए, जो पैसा इन्होंने दिया हम गांव की तरफ से बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। देखो, शहीद किसी एक परिवार का नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है। और ये चेयरमैन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नैतिकता दिखाई है और जो बलिदान इस देश के ऊपर गया है उनके ऊपर वो आगे बढ़ के उन्होंने अपना कार्य किया है। ये हम उनके धन्यवादी रहेंगे और हमारे लिए प्राउडेबल मोमेंट है।
चलो धन्यवाद जी। तो जिस तरह भाई गांव वाले में भी आपने देखा खुशी का माहौल है और चेयरमैन साहब ने इसका उद्घाटन कर दिया है। तो भाई इस वीडियो ने जल्द से जल्द जितना भी हो उसका उतना शेयर करो ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी जाए और जो शहीद है हमारे उनको भी और मान सम्मान मिलता रहे। कर दो वैसे मैं तारा भाई विकी, आप देखने लग रहे हो आज का टाइम 69।